आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए 200 क्वेश्चंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूँ। ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्या बोलते हैं आपका बायोलॉजी, तीनों से ही मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। और टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं या फिर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रोटीन की खोज किसने की थी? क्या नाम है इनका? बर्जीलियस। प्रोटीन की खोज की थी दोस्तों बर्जीलियस ने। कौन से विटामिन मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? तो ये हैं विटामिन बी और सी, जो कि मानव शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ये पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? तो ये है विटामिन डी, जो कि सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो ये दोस्तों एड्रेनल, एड्रेनल जो है क्या है? आपातकालीन हार्मोन इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। वेरियोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यह है छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जो कि वेरियोला वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। और क्या होता है? फीमेल एनाफ्लीज होती है, इसके प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो यह है विटामिन ई, जिसे कि सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता को मापने की यूनिट है डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जो 2024 में आप लोग जॉब पाना चाहते हैं, तो मैंने इस अपने चैनल पर करीब 200 के आसपास वीडियो डाली हुई है। इसमें कोई भी कंटेंट आपको या कोई भी टॉपिक ऐसा जीके जीएस का नहीं बच पाएगा जो कि आपको या एग्जाम से आपके संबंधित ना हो। तो आप लोग चैनल पर जाकर किसी भी प्रकार की जीके जीएस से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये है 25 सेंटीमीटर। इसकी वजह क्या है दोस्तों? हमारी इंसान की आंखों में जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो यह चांदी यानी सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी कंडेंसर है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? तांबा। चलिए नेक्स्ट। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। SPLEEN, ये होती है प्लीहा। चलिए नेक्स्ट। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल में क्या क्या होता है? तांबा, जिंक और टिन। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिका। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 600:1।
रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों ये है विटामिन के, जिससे कि हमारे ब्लड की क्लोटिंग होती है कहीं पर चोट लग जाने पर। चलिए नेक्स्ट, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इनका नाम है फंक, जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं विटामिन ए, डी, ई, के, जो कि वसा में घुलनशील हैं। पानी में घुलनशील हैं विटामिन बी और सी, और उसके अलावा जितने भी विटामिन बचते हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं। चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों ये है रक्त का थक्का न बनना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये है लीवर, यानी कि यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये है सिरा, यानी कि वीन्स, जो कि शरीर के सभी हिस्सों से डीऑक्सीडेटेड जो ब्लड है वो वापस हृदय में आता है। जो बॉडी के पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद वापस हार्ट में आता है ब्लड। हार्ट के थ्रू जो है फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में हम सांस लेते हैं, वहां से ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती है, और अगेन वो फिर क्या आर्टरीज के थ्रू हमारी सेल्स में जाता है, और सेम फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों यह है एड्रेनलिन। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे ये हार्मोन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेन का दोस्तों क्या होता है? ईईजी, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी, जिसे इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये है स्टेपिस। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट, टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है कैडमियम के कारण। कैडमियम की अधिकता होने से क्या है? इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? बोन मैरो। चलिए नेक्स्ट, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो ये दोस्तों इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। चलिए नेक्स्ट, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना आपको, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। कुछ समय पहले तक जो तीन ही अवस्थाएं ज्ञात थी, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन फोर्थ स्टेट क्या है मैटर की? प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? तो कितने? 7 मूल मात्रक हैं। ऐसा ही पद्धति में समतल कोण का क्या है दोस्तों? एक कोण। क्या लिखना आपको यहाँ पर? समतल कोण। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ऐसा ही पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो क्या है दोस्तों? रेडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। नेक्स्ट, ऐसा ही पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा को मापते हैं दोस्तों एम्पियर में। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर के बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों क्या है? पारसेक। चलिए नेक्स्ट, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है? तो एक न्यूटन जो है 10 टू दी पावर 5 डायन के इक्विवेलेंट होता है। कार्य का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है?
तो क्या है दोस्तों, जूल। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? क्या नाम है दोस्तों इसका? फोटोमीटर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य है? तो एक हॉर्स पावर जो है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, F इक्वल टू ma। F क्या है दोस्तों? न्यूटन में मापते हैं, फोर्स है यानी कि बल। इक्वल टू m क्या है? इसका वेट है। और g क्या है? 9.8। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और मास 1 यूनिट कर दिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इससे मिलती है बल की परिभाषा। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों कितना होगा? 0। उसकी वजह क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? वेग इक्वल टू क्या होता है? वेग इक्वल टू नहीं सॉरी त्वरण इक्वल टू क्या होता है? एक मिनट। त्वरण इक्वल टू होता है वेग अपॉन समय अंतराल। नहीं सॉरी त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन क्या है दोस्तों? होगा ही नहीं, तो क्या होगा? त्वरण कितना होगा? 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निर्वात में किसी ऊंचाई से गिरने वाले पिंड की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, क्या वजह है दोस्तों? जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या है? न्यूटन का गति का पहला नियम है, जो कि जड़त्व का नियम उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो ये भी कौन सा? न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक है दोस्तों न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों से कहा जाता है ऊर्जा। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो दोस्तों कौन सी ऊर्जा है उसके अंदर? उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट। किस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो कौन सा नियम है दोस्तों? यह ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्य की किस अवस्था में पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं? तो कौन सी अवस्था है? फोर्थ स्टेट है ये दोस्तों। कौन सी? प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। एक जूल कितने अर्क के तुल्य होता है? तो एक जूल इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 10 यानी 10 की घात 10 अर्क के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने दोस्तों इसके फॉर्मूले के साथ। क्या होता है? त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन ओब्लिक क्या होता है? समय अंतराल। तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो दोस्तों ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट। चंद्रमा पर वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो चंद्रमा पर वस्तु के भार में कमी हो जाती है। चंद्रमा पर ग्रेविटी जो दोस्तों कितनी है? पृथ्वी की अर्थ की अपेक्षा कितनी है? 1/6। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कितनी है? 1/6 है
कहाँ पर? चंद्रमा पर, ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट, बल किसका गुणनफल है? तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जो फॉर्मूला बताया था मैंने न्यूटन का दूसरा नियम, गति का सेकंड लॉ जो है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? F इक्वल टू एम ए, जहां पर m क्या है? मास, m क्या है? मास, और a क्या है? एक्सीलरेशन। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना किसका नियम है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। क्या है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसे शक्ति। फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू W अपॉन T। तो कार्य W इक्वल टू क्या है? वर्क। P क्या है? इसकी शक्ति यानी पावर। चलिए नेक्स्ट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है दोस्तों? वाट, जिसे W से डिनोट करते हैं। किस आकर्षण बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो क्या बोलते हैं उसे? गुरुत्व यानी ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जी का मान ऊपर जाए नीचे कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। जी क्या है? ग्रेविटी। जी का मान सबसे कम कहां पर होता है? तो ये होता है विषुवत रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो दोस्तों ये दिए थे किसने? केपलर ने। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों किसने खोज की थी ग्रेविटी की? ये न्यूटन ने। ब्रिटिश वैज्ञानिक है न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या है? जी का मान यानी ग्रेविटी बढ़ जाती है। किससे? पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर। चलिए नेक्स्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो इसमें क्या है दोस्तों? लिफ्ट का भार, तो लिफ्ट के अंदर जो निशान होता है उससे कैसा अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है। चलिए नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा लगता है दोस्तों? जैसे हमारा वेट कम हो रहा है, यानी वेट घटा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? तो कोई कितना होता है दोस्तों? 0। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों कितना? ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से इतनी स्पीड से फेंका जाए तो वो क्या है? एस्केप कर जाएगी, यानी पलायन कर जाएगी, अपनी जो है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो कितना अभी बताया था मैंने? 1/6। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना क्या दर्शाता है? यदि बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है अचानक गिरती है तो उससे क्या शो होता है दोस्तों? उससे शो होता है कि आंधी आने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना क्या दर्शाता है? यदि धीरे धीरे गिरता है तो उससे क्या, किस चीज का इंडिकेशन है? तो वर्षा होने की संभावना। चलिए नेक्स्ट, बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है? तो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका? P इक्वल टू F अपॉन A, जिसमें P क्या है? दाब है, F है इसका फोर्स यानी बल, और A क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को दोस्तों किसमें मापा जाता है? बार में। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों वायुमंडलीय दाब में कमी। जब पृथ्वी से हाइट पे जाते हैं दोस्तों
तो वहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसके हमारे जेब में अगर कोई पेन भी है तो उसकी इंक जो है रिस जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो यह द्रव और दाब से। दूध की शुद्धता की जांच के लिए जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इसका नाम है, सभी को पता होगा, लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो कितना रहता है? 8/9 भाग जो है जल के अंदर रहता है। चलिए नेक्स्ट, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग जो है जल के ऊपर रहता है। अपेक्षित घनत्व को किसमें मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो इसे मापने के लिए क्या होता है? हाइड्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। चलिए नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों नहीं तैर पाती है? तो उसकी वजह क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, यानी कि जब किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो वो जो है हीट की वजह से वो पतला हो जाता है, और पतला तो पतले का मतलब क्या है? यानी कि उसकी विस्कोसिटी यानी श्यानता कम हो गई है। चलिए नेक्स्ट, किन तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? तो कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। किस उपकरण से समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है? तो इस उपकरण का नाम है सोनार। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो क्या है? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा कितनी आवृत्ति की तरंग सुनी जा सकती है? तो मनुष्य द्वारा जो सुनी जाने वाली ध्वनि की रेंज है कितनी है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अपश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोसों में होती है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो इसे मापते हैं ऑडियोमीटर से। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? नमक। आप लोगों ने देखा होगा जब आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम देता है, जो कि ये कुल्फी बोलते हैं दोस्तों, उस जब हमें देता है निकाल के, थोड़ी हमें नमकीन नमकीन लगती है। उसकी वजह क्या है? वो बर्फ के अंदर नमक मिला देता है, जिसकी वजह से जो बर्फ का जो है देर में पिघलता है, और उसका भी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। चलिए नेक्स्ट, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो कितने पर दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग से हम क्या नापते हैं? आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाने समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। और किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो समय कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में लगता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये लाल, हरा और नीला तीनों प्राथमिक रंग हैं। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहां पर बनता है? रेटिना पर।
मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 120 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो क्या नाम है दोस्तों इस प्रोटीन का? फाइब्रिनोजन। शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो ये दोस्तों क्या आवश्यक है? प्रोटीन। मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? तो इस वर्ण का नाम क्या है? यूरोक्रोम। किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो उस मटेरियल का क्या नाम है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिससे कि पथरी बनती है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो दोस्तों कितना? 6000 केल्विन। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.28 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट। अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट। कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, ज्यादा एरिया कवर करता है। सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इनमें भी किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो इंद्रधनुष में काला रंग दिखाई नहीं देता है। बाकी जो टोटल कितने कलर हैं इंद्रधनुष में? 7 कलर हैं। चलिए नेक्स्ट। f1 व f2 फोकस दूरी वाले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो कहां पर बनता है? रेटिना से पहले। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता दोस्तों 0 डायोप्टर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यानी टेलीस्कोप का। इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। शुष्क सेल किसका बना होता है? तो दोस्तों जस्ते या जिंक का बना होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है दोस्तों? ओम। और इसे दर्शाया किससे जाता है? इसका साइन है दोस्तों, ये है ओम का साइन है ये। चलिए नेक्स्ट। जब R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होगा दोस्तों? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक सीरीज में जुड़े हैं, तो कितना होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि समांतर में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत धारा I, आवेश Q तथा समय t में क्या संबंध होता है? तो क्या फॉर्मूला है दोस्तों इसका? Q इक्वल टू IT। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसमें जो है भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के लिए, और किसने किया जाता है? विस्फोट से बचाने के लिए। भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण किसमें होता है? तो कहां पर होता है? यकृत एवं प्लीहा में, यानी लीवर और प्लीहा में, यानी स्प्लीन में। चलिए नेक्स्ट। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसकी वजह से होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्या नाम है इस रोग का? रक्त क्षीणता या फिर एनीमिया इसे बोला जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह रक्त समूह कहते हैं? दोस्तों ये है रक्त समूह O, जिसे कि यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता समूह रक्त समूह कहा जाता है।
किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? तो क्या नाम है इसका? AB रक्त समूह, यानी AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही जो है ब्लड ग्रुप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? क्वाशर-कोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? तो दोस्तों ये रोग है मेरिस्मस। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को दोस्तों, विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा जितने सभी विटामिन हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इस विटामिन का नाम है विटामिन B12। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। पित्त रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये यकृत यानी लीवर के द्वारा स्रावित होने वाला रस है। कौन सा? पित्त रस। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है बढ़ने से क्या हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। DIABETESE ये होता है डायबिटीज, जो कि ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होने से। हृदय में शरीर के भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो ये मैंने ऊपर बताया था, क्या कहते हैं दोस्तों? धमनी या आर्टरी। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 1400 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। कौन सी फीमर? कहाँ पर है? ये जांघ की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट, मांसपेशियां व अस्थियां किसके द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं? तो इसका नाम है टेंडन, जिसके द्वारा मांसपेशियां और हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या है दोस्तों 639। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो रक्त बिंबाणु कहाँ पर नष्ट होते हैं? प्लीहा यानी स्प्लीन में। इन्हें क्या है? ब्लड का मुर्दा घर भी कहा जाता है। किसे? स्प्लीन को। RH कारक का पता किस जंतु से लगाया गया था? तो ये बंदर में RH कारक का पता लगा था सर्वप्रथम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत यानी लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का pH मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 7.7। चलिए नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों टोटल 29 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। हैजा रोग हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों किस पर इफेक्ट डालता है हैजा यानी कोलेरा? आंतों पर। चलिए नेक्स्ट, टाइफाइड अंग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे भी कौन सा होता है? आंत प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट, क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं। समुद्री दूरियों को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों नॉटिकल माइल में समुद्री दूरियों को मापा जाता है। किसमें? नॉटिकल माइल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य है?
तो माइक्रोन 10⁻⁻⁶ के तुल्य है। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? तो इस घड़ी का नाम क्या है? क्वार्ट्ज घड़ी। ऊष्मा की इकाई क्या है? तो दोस्तों ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है संवेग यानी कि मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है? P = mv। चलिए नेक्स्ट। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है? तो ये है अभिकेंद्रीय बल के अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु है वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कितना? 1 किलोग्राम भार। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? तो डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट। हमारे कान में कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो हमारा कान जो अधिकतम 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक जो है सुन सकता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बेकोरल ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है रोंटजन, जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। कौन है? रोंटजन। चलिए नेक्स्ट। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट। एंडोस्कोपी तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों ये करती है किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो दोस्तों ये है लाल रंग का प्रकाश, जिसका कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत पर। एसआई पद्धति में पदार्थ के परिमाण का मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों क्या है? मोल। चलिए नेक्स्ट। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? तो कौन सा है दोस्तों? केल्विन। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कैडेला। चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उसे? विस्थापन। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है? तो इससे क्या है दोस्तों? खाना पहाड़ों पर जो है ज्यादा देर में बनता है। चलिए नेक्स्ट। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो इसकी वजह क्या है? केशिकत्व के कारण। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो दोस्तों ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे क्या है दोस्तों? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है? मरीचिका यानी मिरेज। इसकी वजह है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो इसे कौन सा कहा जाता है? सेरिब्रम या फिर अग्र मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।